देखो इससे पिछले क्लास में अपन ने देखा था बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोले का आयतन। ठीक है, यदि आपने याद नहीं किए तो अच्छे तरीके से आप उनको देख के आप तैयार कर ले। ठीक है, अब अपन बात करेंगे सबसे पहले एक्सरसाइज 11.1। देखो आपको सवाल करने का तरीका, आपको क्या काम में लेना, बहुत सरल तरीके से अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे सारे। और ये जो चैप्टर है ना, सेम वही पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का 10वीं क्लास में भी है। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से आ जाएगी तो 10 की प्रश्नावली आपको अपने आप पढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये का ये सूत्र सेम, ये के ये सूत्र, ये की ये प्रश्नावली, तो सवालों का थोड़ा सा बढ़ावा आपको मिलेगा आपको। तो सबसे पहले चीज हमें सवाल में करना कैसे, आपको क्या दिया हुआ है देखो। सबसे पहली चीज हमें कह रहा है एक शंकु, क्या कह रहा है, एक शंकु। अब हमारे पास शंकु क्या है, एक शंकु के आधार का व्यास। देखो सबसे पहली चीज बेटा आपको ये पढ़नी है, शंकु का जो आधार है ना, वो आधार किसके आकार का है। सबसे पहले देखो शंकु, तो आपने बनाया यहां पर शंकु आराम से। ये हमने एक शंकु बना दिया यहां। जो चीज हमें दे रखी है उसी चीज को अपन देखते चले जाएंगे। अब सबसे पहली चीज आप एक बात बताओ, शंकु का जो ये आधार है, आपको क्या कहा, एक शंकु, तो हमने एक शंकु ले लिया के आधार। अब हमें पता है शंकु का आधार बोलो ये होता है कि नहीं होता है, किसके आकार का हुआ, वर्ग के आकार का। शंकु के आधार का व्यास, व्यास बताओ हमारे पास ये है कि नहीं है पूरा, तो यहां पर व्यास हमें दिया हुआ है, शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर। बोलो व्यास है कि नहीं है। अब आप एक बात बताओ, व्यास आपको कहीं चाहिए क्या, नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो सबसे पहले आप एक बात बताओ, त्रिज्या, और त्रिज्या को किससे अंकित करते हैं बेटा, आर से। 10.5 बट्टा 2 कर दो सेंटीमीटर, त्रिज्या आ गई। ये लाइन आपकी, फर्स्ट लाइन आपकी कंप्लीट हो। सेकंड लाइन क्या कह रहा है, इसकी तिर्यक ऊंचाई। आप एक बात हो, तिर्यक ऊंचाई ये होती है कि नहीं होती है, ये तो तिर्यक ऊंचाई होती है, और ये क्या होती है, ऊंचाई h होती है, और ये त्रिज्या r होती है। बताओ L, R और H में कौन सी प्रमेय काम करती है, शाबाश, पाइथागोरस प्रमेय काम करती है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। बोलो ये होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पर हमें तिर्यक ऊंचाई L दे रखी है, L बराबर हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत। तो सबसे अब क्या कह रहा है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले आप ये देखो, आपको क्या दिया हुआ है, व्यास किसका, शंकु के आधार का व्यास। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे शंकु के आधार का व्यास। बोलो व्यास 10.5 सेंटीमीटर है कि नहीं है। तो आप एक बात बताओ मेरे को, त्रिज्या r बराबर बोलो 10.5 बट्टा 2 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी। और अपन चाहे तो आप देखो इस पॉइंट को हटा दो भाई, किसको हटा दो, पॉइंट को, किसको हटा दें, इस पॉइंट को अपन हटा दें। आप पॉइंट को हटाएंगे तो एक बात बताओ मेरे को, यहां पॉइंट हटाया, बोलो यहां पर 0 आएगा नहीं आएगा, पॉइंट हट गया। ठीक है, अब क्या बच गया हमारे पास, हमारे पास बच गया 105/20 बच गया। 5 के पढ़े से काट दो पूरा पूरा, 5 के पढ़े से काट रहा, ऊपर 5 का भाग लग गया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 चौके 20। बोलो कितना आ गया, 21/4 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई, त्रिज्या आ गई जो हमें चाहिए। दूसरी चीज क्या दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई। क्या दे रखी है बेटा, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। बोलो तिर्यक ऊंचाई को किससे अंकित करते हैं रे, L से। तिर्यक ऊंचाई किससे अंकित करते हैं, तो L बराबर क्या आएगी, तिर्यक ऊंचाई देखो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब आप एक तो शंकु के आधार का व्यास हो गया,
व्यास से त्रिज्या लिया है, तिर्यक ऊंचाई लिए। अब क्या कह रहा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बताओ शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल, और इकाई क्या होती है, वर्ग इकाई। अब आप एक बात बताओ मेरे को, पाई का मान तो 22/7 होता है, आर का मान बोलो है कि नहीं है, बोलो एल का मान है कि नहीं है, तीनों मान आ गए, तीनों मान रख सकते हैं बड़ा आराम से। तो देखो यहां पर अपन लिख देंगे, चूंकि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल और वर्ग इकाई। बोलो मान रख सकते हो सारे के सारे, बोलो पाई की जगह क्या रखोगे, 22/7 इंटू आर का मान कितना है, 21/4 इंटू एल का मान कितना है, 10। अब आप एक बात बताओ, हम तिरछा काट सकते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं, काट दो। दोनों को 7 के पढ़े से काटना, 7 एकम 7 और 7 21। बताओ दोनों को 7 के पढ़े से काट दिया, सेम पाड़े का भाग जाना चाहिए। फिर हमारे पास इन दोनों को देखो 2 के पढ़े से काट दिया, 2 दूनी, इसमें 2 का भाग कितनी बार गया, इसमें 2 एकम 2 और 2 पंजो 10। बताओ गुणा करने पर 11 गुणा 3 गुणा 5, बोलो ये आया कि नहीं आया। तो इसको गुणा कर दो, 5 3 15 और 15 को 11 से गुणा करना है। तो बताओ तिरछा लिखना बताया था ना मैंने आपको, तो बोलो कितना आ गया, 165 वर्ग सेंटीमीटर। बताओ सवाल समझ में आया कि नहीं आया, बोलो कोई दिक्कत है क्या, सीधा सा तरीका, क्या दिया हुआ है वो लिख लो, क्या पूछ रहा है उसका सूत्र लिख लो। जो आर है, आर का मान रख दो, एल है, एल का मान रख दो, पाई का मान 22/7 होता है, 22/7 रख दो, काट पीट के सरल कर लिए, बराबर उत्तर आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। बताओ अगला सवाल। अब देखो मैं आपको 5 सवाल कंटिन्यू बताऊंगा, फिर आप वो सवाल आप कंटिन्यू खुद निकालोगे, फिर अपन फिर 5 सवाल अपन करेंगे, फिर आप खुद निकालोगे, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो हमें क्या कह रहा है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यहां पर है ज्ञात कीजिए, जिसकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का मतलब क्या हो गया बेटा, एल। ये बताओ एल है कि नहीं है, और आधार का व्यास, बताओ व्यास 24 है, तो आपको व्यास चाहिए त्रिज्या चाहिए, तो बताओ व्यास 24 है, तो त्रिज्या r बराबर 24/2 बराबर बोलो 12 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा नहीं आएगा। तो यहां पर हमें जो चीज दी है वो लिख लो, फिर क्या पूछ रहा है वो निकाल लो। क्या क्या दिया हुआ है, ये शंकु है, ठीक है, इसकी तिर्यक ऊंचाई एल दी हुई है, कितनी दी हुई है, 21 मीटर दी हुई, कितनी दे रखी है। आधार का व्यास, बेलन शंकु के आधार का व्यास कैसा होता है, वर्ताकार, वर्त का व्यास, जरा व्यास बेटा व्यास, व्यास कितना दे रखा है बोलो, 24 सेंटीमीटर। अब व्यास 24 मीटर है क्या, सारे मीटर कर दो, व्यास 24 है, बताओ आपको व्यास से एक त्रिज्या, तो बताओ त्रिज्या r बराबर बोलो कितनी है, 24/2 बराबर 12 मीटर, ये दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय मतलब क्या आएगा, ये वर्ताकार भाग भी लेना और ये भी लेना, दोनों लेने ना, भाई वक्र पृष्ठ भी लेना पड़ेगा और आधार भी लेना पड़ेगा। अब बताओ आधार का क्षेत्रफल क्या बताया था मैंने आपको, और इसका क्या होता है, बताओ दोनों को जोड़ोगे तो बोलो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा नहीं आएगा। आप एक बात बताओ,
पाई आर स्क्वायर, आपको आर चाहिए, बोलो आर है कि नहीं है, पाई आर एल, आर चाहिए है कि नहीं है, एल चाहिए, बोलो एल है कि नहीं है, बोलो है कि नहीं है, सारी चीज है। अब आप एक बात बताओ मेरे को, सबसे पहली चीज नंबर एक, आपको क्या करना है, जो चीज दी हुई है वो चीज लिख लो। क्लियर मामला? देखो देखो शंकु की, ध्यान से देख लेना, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई किससे इंगित करोगे, एल से। बोलो कितने मीटर दे रखी है, 21 मीटर। दूसरा, आधार का व्यास, आधार का व्यास बराबर 24/2 बराबर 12 मीटर। सॉरी, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास केवल इसका व्यास दिया हुआ है, ठीक है। अब व्यास दिया हुआ है 24 मीटर दिया हुआ है, जबकि हमें क्या चाहिए बेटा, त्रिज्या चाहिए। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे त्रिज्या r बराबर 24/2। बोलो कितने मीटर आएगा, समझ में आएगा नहीं आया? अब अगली चीज में हमारे पास आता है, अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप एक बात हो, शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल, वर्ताकार भाग और वक्राकार बोलो भाग दोनों जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। बोलो कॉमन क्या आ रहा है, पाई आर, इधर बच गया आर, इधर बच गया एल, और इकाई क्या आएगी बोलो। अब बताओ, आर की जगह आर का मान रख दो और एल की जगह आर का मान रख दो, बोलो उत्तर आएगा नहीं आएगा? एक बात बताओ मेरे को, यहां पर पाई आर इंटू आर प्लस एल है ना, बोलो पाई की जगह क्या रखोगे, 22 इंटू आर, बोलो आर की जगह क्या रखोगे, 12 इंटू आर की जगह क्या रखोगे, 12 प्लस एल की जगह क्या लिखोगे, 21 और वर्ग सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ बेटा मेरे को, मीटर है क्या, तो मीटर आ जाएगा, वर्ग मीटर। ये 7 को 21 से काट सकते हैं क्या, नहीं काट सकते, पहले काट रहे थे ना आप, हाँ काट रहे थे, क्योंकि ये प्लस है बीच में, मल्टीप्लाई में होगा तो कट जाएगा, प्लस है तो नहीं कटेगा। तो यहाँ पर हमारे पास सीधा एक ही बात है, 22/7 इंटू 12 इंटू ये कितने हैं भाई, 33। अब बताओ सीधा सीधा कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, इन सभी को गुणा करेंगे और किसका भाग लगाओगे, 7 का। भाई 33 को 12 से गुणा करो, जो उत्तर आया उसको 22 से गुणा करो, तो 33 गुणा 12, देखो मैं कर लेता हूं, 33 गुणा 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 33, बोलो 6 9 3, 396 आया कि नहीं आया, 396 किससे गुणा करूं, 22 से। देखो 6 दूनी 12 असल की 1, 9 दूनी 18 1, 19 को 9 को असल की 1, 3 दूनी 6 1 7। तो बेटा यहां से अपन मल्टीप्लाई कर रहे थे वापस 2 9 और 7 ये आ जाएगा, 2 9 2 11 को हासिल की 1 7 और 3 27 3712। अब ऊपर 3712 में किसका भाग लगा दोगे, 7 का, और ये मीटर स्क्वायर लिख दो चाहे वर्ग मीटर लिख दो। बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, दोनों क्वेश्चन क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन नंबर अपन बात करते हैं 3, कहां पर है, अच्छा 7 है कि, हाँ यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो 8 7 12, तो यहाँ पर 8712 में भाग किसका लगा दोगे, 7 का लगा दो। क्लियर है मामला? अब देखो इसी प्रकार से अपन आगे बात करते हैं अगले सवाल की। अब आप एक काम करो, पहले मुझे पहला सवाल निकाल के दिखाओ, पहला सवाल निकालो जो मैंने आपको अभी बताया है, फटाफट निकालो। दोनों कर लिए? अब देखो तीसरे क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, ध्यान से देखना सारे के सारे बच्चे, ध्यान सभी का बोर्ड पर होना चाहिए। आपको कह रहा है एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
कितना है? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आप एक बात बताओ, सबसे पहली चीज, शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। इसका मतलब पाई आर एल के बराबर बोलो, ये मान दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? एक नंबर चीज। दूसरी चीज क्या कह रहा है? इसकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का मतलब क्या होता है? एल। इसकी किसकी? शंकु की। किसकी तिर्यक ऊंचाई? तो ज्ञात कीजिए, क्या याद करना है? नंबर एक, आधार की त्रिज्या। आप एक बात बताओ, पाई आर एल का मान 308 दिया हुआ है ना, यहां पर एक बात बताओ, आप एल का मान रख दोगे 14, तो बताओ यहां से केवल ये आर का मान आएगा कि नहीं आएगा? बताओ आएगा कि नहीं आएगा? यहां से आर का मान आ जाएगा। आगे बात, अब यहां पर देखो, सबसे पहली चीज नंबर एक देखो, पूरा पूरा कहते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई। यहां पर लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई। बोलो, शंकु की तिर्यक ऊंचाई को किससे अंकित करते हैं बेटा? एल से अंकित करते हैं। एल का मान कितना होता है? दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। अब देखो यहां से हमें दिया हुआ क्या है? शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। बोलो दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? अब यहां पर देखो अपन लिखेंगे, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है बेटा? शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, बोलो कितना दिया हुआ है? 308 सेमी स्क्वायर। दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? अब बताओ, शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर एल। तो यहां पर या का चिन्ह लगाओगे, यहां पर लिखोगे पाई आर एल। बोलो बराबर कितना आएगा बेटा? 308। बराबर कितना आएगा? 308। तो यहां पर या का चिन्ह लगाओ, पाई का मान क्या है? 22/7 इंटू आर। बोलो आर का मान हमें ज्ञात करना है, आर की जगह आर पड़ा रहेगा, इंटू एल। बोलो एल का मान कितना आ रहा है? समझ में आ रही है क्या बात है? तो एल, ये सवाल मैं अभी करवाऊंगा आपसे तुरंत। एल का मान 14 बराबर कितना? 308। एक बात बताओ, इसको इससे काट सकता हूं क्या? तो बीच में गुणा के चिन्ह है, काट दो। 7 दूनी 14। अब बताओ क्या बच गया? 22 गुणा आर गुणा 2 बच गए ना। अब इधर हमें आर का मान चाहिए, तो 22 गुणा 2 इधर गुणा में ना, बोलो किस में जाएंगे? उधर। शाबाश। तो यहां इधर क्या बच गया? केवल आर बच गया। आर बराबर 308। ये 22 गुणा 2 कहां पर आ गए बेटा? भाग में आ गए। समझ में आएगी नहीं यही बात? देखो 22 के पढ़े से काट दो भाई, 22 एकम 22 बच गए, 8 उत्तर 8, 22 चौक 88, 14। 14 में 2 का भाग लगाओ, बोलो कितनी बार गया? 7 बार। तो या आर बराबर कितने सेंटीमीटर आ गया बेटा? 7 सेंटीमीटर। अतः शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर, बोलो कितनी होगी रे? 7 सेंटीमीटर। नीचे यहाँ लिख देंगे, अतः आधार की त्रिज्या आर बराबर 7 सेंटीमीटर। बताओ कहानी समझ में आई कि नहीं आई? कर सकते हो। अब हमें क्या कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। बताओ शंकु ये होता है ना रे बेटा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, वर्ताकार भाग पाई आर स्क्वायर प्लस इस वक्र पृष्ठ का पाई आर एल, दोनों को जोड़ दोगे, बोलो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा नहीं आएगा? बताओ आर का मान दिया हुआ था क्या? नहीं दिया हुआ था, लेकिन अपन ने ज्ञात कर लिया या नहीं कर लिया? बोलो एल का मान है कि नहीं है? बताओ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप ज्ञात कर सकते हो नहीं कर सकते? तो पहले आर ज्ञात कर सकते हो। अब दूसरा बताता हूं मैं आपको, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो नंबर 2 पर हमें क्या कह रहा है? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो क्योंकि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बोलो
शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे? ये क्या आएगा पाई आर स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा पाई आर एल। बोलो दोनों को जोड़ने पर आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, बोलो कॉमन क्या आ रहा है दोनों में? शाबाश, पाई आर हम कॉमन लेंगे, यहाँ बच गया आर प्लस एल। बोलो इकाई क्या आएगी बेटा? वर्ग इकाई। बात समझ में आ रही है? अब बोलो पाई की जगह बोलो पाई का मान रखोगे नहीं रखोगे? कितना रखोगे? इंटू आर। बोलो आर का मान क्या आया हमारे पास है? अभी निकाला ना पढ़ने, 7 सेंटीमीटर। फिर इंटू आर का मान 7 प्लस एल का मान बोलो कितना दिया हुआ था? 14 दिया हुआ था ना, ये प्लस 14। और यहाँ पर वर्ग, अब इकाई में कौन है? सेंटीमीटर। तो बोलो वर्ग सेंटीमीटर आया कि नहीं आया? बोलो कोई दिक्कत है क्या? अब देखो इसमें इस 7 को काट सकता हूं क्या मैं? तो इस 7 से इस 7 को काट दिया, इधर बच गया 22 गुणा 14 और 7 कितना होता है? 21 को गुणा करोगे 1 441 प्लस 21 2 6 4, बोलो कितना आ गया? 462 वर्ग सेंटीमीटर। बताओ समझ में आई कि नहीं आई? पहले जो चीज दी हुई थी वो लिख ली, फिर यहां से वक्र पृष्ठ से बताओ हमने पाई आर लगा के बताओ एल आर का मान ज्ञात कर लिया, आर का और एल का दोनों का मान आ गया। बताओ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया कि नहीं किया? अरे कर सकते हो? चलो स्टार्ट हो जाओ, अभी करके दिखाओ सवाल नंबर 3, करो फटाफट अभी।